अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम आपको एक नई टेक्नोलॉजी नैनो डायमंड बैटरीज के बारे में आगाही देंगे। रिसर्चर्स का दावा है कि ये नैनो डायमंड बैटरीज 28,000 साल तक चल सकती हैं। इस तरह की बैटरियां ना सिर्फ बरकी कारों और मोबाइल फ़ोन की दुनिया के लिए फ़ायदेमंद होंगी, बल्कि इनका इतलाक एरोस्पेस और मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी मुफीद होगा। आज की वीडियो में हम नोवेल नैनो डायमंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और इसके इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे। सन 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के कैबट इंस्टीट्यूट के सालाना लेक्चर में रिसर्चर्स ने पहली बार एक ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी का मुजाहिरा किया जो तवानाई पैदा करने के लिए जौहरी फजला यानी न्यूक्लियर वेस्ट का इस्तेमाल कर सकती है। इन्होंने अपनी मसनूआत का नाम डायमंड बैटरी रखा। फिर 2020 में कैलिफोर्निया में कायम स्टार्टअप कंपनी NDB ने एक इंतहाई मौसर नैनो डायमंड बैटरी तैयार की जो बगैर चार्ज किए 28,000 साल तक चल सकती है। ये बैटरी भी न्यूक्लियर वेस्ट के इस्तेमाल पर मबनी है। ज़्यादातर जो बिजली जिसका हम इस्तेमाल करते हैं उसको फॉसिल फ्यूल के ज़रिए एक मैग्नेट और कॉइल के ज़रिए जनरेट किया जाता है। अलबत्ता ये जो डायमंड बैटरीज़ हैं वो अपना इलेक्ट्रिक करंट खुद ही जनरेट कर सकते हैं अगर उनको किसी रेडियो एक्टिव सोर्स के करीब रख दिया जाए। ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन की एक टीम ने आर्टिफिशियल हीरा तैयार किया है। इस हीरे की ख़ास बात यह है कि जब इसको किसी रेडियो एक्टिव सोर्स के पास रखा जाता है तो इसके अंदर बिजली पैदा होना शुरू हो जाती है। कॉबेट इंस्टीट्यूट के मुहक्किकीन ने एक प्रोटोटाइप हीरे की बैटरी तैयार की है जिसके अंदर उन्होंने निकल 63 को एक रेडियो एक्टिव सोर्स के तौर पे इस्तेमाल किया है। इस एटमी कुव्वत से चलने वाली बैटरी को तैयार करने के लिए एक रेडियो एक्टिव मटीरियल हीरे के अंदर डाल दिया जाता है जो आहिस्ता आहिस्ता उस हीरे को इलेक्ट्रिकल पावर्स देता जाता है। ताहम टीम ने ज़्यादा से ज़्यादा कारकर्दगी के साथ बैटरी हासिल करने के लिए रेडियो एक्टिव कार्बन 14 इस्तेमाल करने का तस्वुर भी पेश किया है। ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के मादियात में प्रोफेसर टॉम स्कॉट ने इस टेक्नोलॉजी के फ़वाइद की वजाहत करते हुए कहा कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम न्यूक्लियर वेस्ट के ज़रिए क्लीन एनर्जी हासिल कर सकते हैं, वो भी तवील अरसे तक बग़ैर किसी मेंटेनेंस या ख़तरे के। रिसर्चर्स का ख्याल है कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से न्यूक्लियर वेस्ट को इंतहाई मुफीद शक्ल में ज़ख़ीरा करने के अखराजात और चैलेंजों में कमी आएगी। मज़ीद इनकी जदीद टेक्नोलॉजी को अमली जामा पहनाकर मयारी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है और माहौल दोस्त, सब्ज़ और पायदार तवानाई की तरक्की की राह हमवार हो सकती है। बात करते हैं कि हम इस नैनो डायमंड बैटरीज़ को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बैटरी इलेक्ट्रिकल कार्स की दुनिया में एक इनकलाब ला सकती है। रिसर्चर्स के मुताबिक मौजूदा बैटरियों के बरक्स इस बैटरी की लंबी उम्र और एफिशिएंसी के सबब इलेक्ट्रिकल कार की सनत को फ़ायदा पहुंचेगा। ये बैटरियां मेडिकल डिवाइसेस, ख़ुसूसन इम्प्लांटेबल डिवाइसेस जिसमें पेस मेकर्स और हेयरिंग एड्स शामिल हैं। नैनो डायमंड बैटरीज की लंबी उम्र इस तरह के मेडिकल इम्प्लांट इस्तेमाल करने वाले मरीजों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगी। खलाई गाड़ियों को और सैटेलाइट्स को फ़िलहाल शमसी तवानाई से चलाया जाता है जो कभी काम करती हैं और कभी नहीं। NDB ज़्यादा तवील मुद्दत तक बरकी तैयारे, ड्रोन और खलाई स्टेशनों को भी ताकत दे सकता है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की तो मयारी इलेक्ट्रॉनिक आलात जैसे लैपटॉप और स्मार्टफोन्स जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा हैं, इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद हमें दोबारा कोई भी चीज़ चार्ज करने की ज़रूरत नहीं। NDB का दावा है कि इनकी मसनूआत के इस्तेमाल से सारिफीन को बिजली के आज़ादाना आलात फराम होंगे। मतलब आपको बिजली के साथ कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा, ना अपने जूसर्स को, ना वॉशिंग मशीन्स को। उनमें फिक्स एक बैटरी होगी जो कई कई हज़ार सालों तक चलती रहेगी। NDB काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है अगर हम बात करें सिक्योरिटी और सर्वेलेंस सिस्टम की।
और मिलिट्री इक्विपमेंट को भी बंजर बयाबान इलाकों में कई सालों तक ऑपरेट किया जा सकता है इसी टेक्नोलॉजी की मदद से। चूंकि हमारी आज की ज़िंदगी मोबाइल बैटरी से चलने वाले आलात पर ज़्यादा इन्हिसार करती है, लिहाजा मौसर और कम लागत वाली बैटरियों की मांग तेज़ी से बढ़ती जा रही है। रिवायती बैटरियों में मुतअद्दिद खदशात हैं, जिनमें ग्लोबल वार्मिंग और वेस्ट जमा होने का खदशा है। लंबी उम्र और वसी पैमाने पर इस्तेमाल के लिहाज से नैनो डायमंड बैटरीज रिवायती बैटरियों के मद्दे मुकाबिल काफ़ी बेहतर हैं। इनके ज़रिए माहौलियाती असरात और तवानाई की नकलो हमल को बेहतर बनाया जा सकता है। साथ ही दुनिया की तवानाई के बहरान को भी ख़त्म किया जा सकता है। एनडीबी की टीम ने ऐलान किया है कि पहली तिजारती प्रोटोटाइप बैटरी इसी साल 2021 के आखिर में दस्तयाब होगी और देखा जाए तो अगले आने वाले 10 सालों में ये बैटरियां पाकिस्तान में भी आम होंगी। मज़ीद इस बदलती हुई दुनिया के मुतालिक जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए सीनत से पर।